वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री सुखमनी साहिब मन को शांति प्रदान करने वाला, खुशियों का खजाना, सुखों की खान, अमृत तुल्य प्रभु का नाम, पवित्र पावन अलौकिक बाणी। श्री सुखमनी साहिब सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में लिखित सुंदर उत्कृष्ट रचना और मेरा नितांत ही विनम्र प्रयास मात्र हिंदी में अनुवादित सार गुरु कृपा से गुरु की सेवा में समर्पित अत्यंत कृतज्ञ हूं। धर्ममयी मोहक बाणी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक परमात्मा अद्वितीय, जिसको सच्चे गुरु की कृपा मेहर से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु जी उस परम पिता जो आदि अंत से विद्यमान है, प्रकाश स्वरूप है, सच्चे गुरुदेव को नमन कर आवाहन करते हुए पाठ का शुभ आरंभ करते हैं। गुरुबाणी में सिखिज्म में महत्वपूर्ण है नाम। नाम सिमरन की महिमा का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है और अग्रस्थान दे सर्वोपरि बताया गया है। सुखमनी साहिब अथाह ज्ञान का स्रोत है, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही तन मन शांत हो, प्रफुल्लित हो उठता है और अच्छे उम्दा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुख देने वाला, खुशी देने वाला अमृत रूप है प्रभु का नाम। प्रभु नाम से ही प्रभु प्राप्ति हो सकती है और वे सच्चे गुरु की सहायता और कृपा से, सानिध्य से संभव है। 24 श्लोक और 24 अष्टपदियों की बाकमाल खूबसूरत रचना गुरुमुखी लिपि में बहुत ही सरल शब्दों में भव्य गुरु के उपदेश, गुरु के अमृतमयी अनमोल वचन। परम पूज्य गुरु जी ने नाम सिमरन का वर्णन बखूबी किया और विनम्र भाव से ये भी कह दिया कि वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। वेद शास्त्र आदि भी समग्र रूप से प्रभु नाम सिमरन की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। अत्यंत गुणमयी फायदे हैं नाम सिमरन के। नाम की महिमा और गरिमा अवर्णनीय है। कहते हैं प्रभु नाम का अमृत पान करने से सच्ची खुशियां और सुख, भौतिक सुख, 9 खजानों का सुख प्राप्त होता है और तन मन के दुख, संताप, दुविधा दूर हो जाती है। सांसारिक इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आवागमन के चक्र से बचाव होता है। सुख, शांति, खुशियों का खजाना है प्रभु नाम, अचूक औषधि है। कहते हैं कलयुग में भक्ति मार्ग प्रभु का नाम सिमरन ही उत्तम मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, अर्थात आत्म साक्षात्कार का, अवेकनिंग का, आध्यात्मिक जागरूकता का, आत्मबोध का उत्कृष्ट और उत्तम मार्ग है।
नाम सिमरन से सिद्ध तक बन जाते हैं, आत्मजयी होते हैं, सदा आनंद में रहते हैं, अनहद नाद तक सुन पाते हैं। पूज्य गुरु जी के अनुसार ज्ञान ध्यान सब इसी में है, तीर्थों का स्नान भी इसी में है। कहते हैं नाम तुल्य कुछ भी नहीं। यहां तक घोषित कर दिया, वे ऐसा मानते हैं कि निर्वाण पथ यही है। बड़े विनम्र भाव से गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं प्रभु। बड़ी अनुकंपा हो प्रभु की, मेहरबान हो प्रभु, तभी नाम सिमरन हो पाता है। और ऐसे लोगों पर मैं बलिहार जाता हूं जो याद करते हैं प्रभु को सदा और सिमरते रहते हैं। प्रभु के सिमरन से क्या क्या होता है, बहुत ही विस्तृत वर्णन करते हैं। गुरु कहते हैं सभी इच्छाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तृष्णा मिट जाती है, बल्कि इच्छा रहित हो, समर्पित हो जाता है इंसान। प्रभु नाम तो पारजात और काम धेनु गाय के समान है, इच्छा पूर्वक सुखी सबर संतोख में रहता है, सुख शांति रिद्धि सिद्धि अलौकिक शक्तियां प्राप्त करता है, भय मुक्त होता है, मृत्यु त्रास मिट जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, कार्य संपूर्ण होते हैं, किसी के अधीन न हो, राज योग में रहता है, परोपकारी हो जाता है और पतवंता प्रमुख हो, समाज में इज्जत पा ऊंचा स्थान पाता है प्राणी। इसके साथ साथ गुरुजी बहुत ही कटु स्थूल सच्चाई से अवगत कराते हैं, बड़ा ही व्यवहारिक पक्ष रखते हैं कि हे प्राणी, सब रिश्ते नाते संगी साथी स्वजन सब झूठ हैं, ये सब माया है, भ्रम है। गुरु जीवन के कटु सत्य को, वास्तविकता को भली भांति अवगत कराते हैं कि मृत्यु के वक्त कोई साथ नहीं देता, सिर्फ प्रभु नाम ही असली ओट और सहारा है इंसान का। जीवन मरण के दुखों से तो बड़े बड़े राजे महाराजे भी अछूते नहीं रह पाते, उसका नाम ही हमें मुश्किलों से उभारता है। नहीं तो मनुष्य काल चक्र में आवागमन में घूमता ही रहता है, केवल राम नाम से ही विश्राम पा योनियों से मुक्त हो सकता है। माया के सभी रंग ऐश्वर्य आदि भी सब इल्यूजन है, सब भ्रम है। अति भयानक मृत्यु पथ के गहन अंधकार में प्रभु नाम ही प्रकाशित हो, छाया स्वरूप साथ होगा, अमृतमयी जो प्यास बुझा देगा जब मृत्यु भय से कंठ सूखेगा, यानी अंत तक साथ निभाएगा प्रभु का नाम। प्रभु का नाम ही हमें समाधि के अनुभव प्राप्त कराएगा। प्रभु का नाम ही सब कुछ है,
गुरु के अनुसार। गुरुस्तत प्रणाम कोटि कोटि नमन कर बड़े ही विनम्रता से संकेत करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं कि प्रभु का नाम अनमोल है, प्रभु का नाम अनमोल है। वेद शास्त्रों को कितना भी विचार करें, धार्मिक कार्य, बाहरी पूजा, जप तप, योगा, न्योली क्रिया, नेम संयम, दान पुण्य, हाथी घोड़े भूमि दान, सोने जवारात का दान कितना भी कर लिया जाए, परंतु माया बंधनों से मुक्ति, इच्छा रहितता, मन की शुद्धता और अहम का पूर्ण दमन संभव नहीं। चाहे कितना भी बाहरी स्नान कर डालो, शरीर का रोया रोया हवन में अर्पित कर उत्तम कर्म क्रियाएं कर लो, कहते हैं आवागमन जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। सुख दुख को समान भाव में लेता है, न्यूट्रल रहता है, निर्लेप, अमृत तुल्य वाणी का पठन कर उस पर अमल करता है, उसकी रजा में रहता है, प्रभु का हुक्म मानता है, खुशी खुशी वही मुक्त हो पाता है। बड़ी शालीनता से कह दिया, वो जगह भी पवित्र उत्तम है जहां वाणी का उच्चारण रहता है। सर्वज्ञ अंतर्यामी उसकी रजा में रहो। पूज्य गुरु सदगुरु को कोटिशय नमन कर परम आदरणीय आभार प्रकट करते हैं। मोहक वाणी में पूज्य गुरु फिर कड़े शब्दों का प्रयोग भी कर सत्य उजागर करते हैं। अज्ञानी मूढ़ गवार के संबोधन कर कहते हैं कि तेरी जात तो मनुष्य की है, परंतु करतूत पशु की भांति है। प्रभु तो सच्चा संगी साथी, मात पिता भाई बंधु है, जिसने जन्म दिया मां के गर्भकाल से ही, यानी शुरुआत से ही तेरी सहायता की है, रक्षक बना, उसको भूलता है, कैसे भूल सकता है। आश्चर्यचकित हो वचन करते हैं कि उलझा है माया में, जो भ्रमिक है, मिथ्या है, भंगुर, चलायमान, नश्वर है, छूट ही जाएगा। असल चीज छोड़ के जैसे अमृत नेक्टर तू बाहर खोल से चिपकता है, उससे प्रीति नहीं। जिसने तुझे सजाया, सवारा, श्रृंगारा, माता के गर्भ अग्नि से बचा, बाल्य अवस्था, यौवन काल, फिर वृद्ध होने पर भी प्रियजनों का संग देकर रसों का सस्वादन, शीतल जल, वायु, कुदरत के सहस्त्रों सौंदर्य तेरे भोग के लिए, सुख से धरती पर जीवन यापन करने के लिए दिए। उसके गुण तो चित्त में रख, हे प्राणी, उसका नाम तो मन में बसा। बाहरी दिखावे तो करता है, ज्ञान ध्यान स्नान तो है, पर अंतर मन में लोभ रूपी स्वान बैठा है, यानी गले में पत्थर बांधे भव सागर कैसे पार करेगा, कैसे पार होगा। प्राणी बालू रेत के घर में रहता है, कठपुतली बना नाचता है उस प्रभु के हाथों में। सोच तो सही, बना किस चीज से, मिट्टी का है, और सोचता है मैं। वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ लोभ आदि में जीता है, जन्म दर जन्म गवा भव चक्र में घूमता है। मिथ्या है सब, मिथ्या है सब, तन धन कुटुंब राज यौवन स्वाद सब। मत कर अभिमान, मत कर अभिमान, याचना करते हैं मेरे नानक जी।
दया और करुणा से आत्मविभोर हो कहते हैं, हे प्रभु जी, करुणावश हमारी रक्षा करो। तू ठाकुर स्वामी है, समग्र गतिविधि तुम्हारी है, तुम ही जानते हो। बलिहारी हूं, तेरे समुख प्रार्थना है। मात पिता हो, हम तो तेरे बारक हैं। तेरी कृपा हो, घने दुख भी समाप्त हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवंत हो, तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता। पूज्य गुरु ने तो तथ्य दे ही दिए। सच के बिना पवित्रता संभव नहीं। मुख दुर्गंधित रहता है, सब व्यर्थ हो जाता है, दिन रैन चले जाते हैं। गोविंद के नाम के बिना जैसे मेघ बिना खेती सूख जाए। नानक जी तो बार बार बलिहार जाते हैं, जिनके हृदय में प्रभु का नाम बसा रहता है, उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं, उसकी रजा में राजी। प्रभु का नाम मीठा नाम जिसके हृदय में लग जाए, सभी सुख पा जाता है, दरगाह में भी मान पाता है। मूढ़ प्राणी क्या कर लेगा, उस ठाकुर के आगे क्या चलती है। गुरु ज्ञान दे रहे हैं, उसे तो नमस्कार है सदा ही। अज्ञानी शिकायत करता है। पूजनीय गुरु जी तो फिर दोहराते हैं कि जिस प्रभु की कृपा से 36 पदार्थों का रस स्वादन कर तन पर सुगंधि लगाता है, सुंदर घरों में रहता है, दुर्लभ देह पाई हुई है मनुष्य की, वस्त्र आभूषणों से श्रृंगारता है, सेज हंडाता है, यानी सुखों का सेवन करता है, सद्बुद्धि पाई है, अच्छे आचार व्यवहार वाला है, फिर उठते बैठते उसे ध्यान, उसका नाम सिमरन कर, ध्यान कर, सिमरन कर, उसकी याद में रह, सत्य बोध को प्राप्त कर, उसे हर दम अपने साथ मौजूद समझ, समक्ष समझ। सारे पर्दे वही तो ढकता है। अगम अगाध असीम है पार ब्रह्म, उसे ध्याय के ध्यान करके मुक्ति पाई जा सकती है। मित्र कह संबोधित करते हैं पूज्य गुरु। साधुजनों की आश्चर्यचकित करने वाली कथा की व्याख्या कर घोषित करते हैं कि साधुओं की महिमा, उनकी संगति अति महत्वपूर्ण हितप्रद होती है। अवर्णनीय है साधु की शोभा, समस्त ब्रह्मांड उनकी शोभा का गुणगान करता है। कहते हैं साधु और परमात्मा में भेद नहीं, उनकी संगति में रहकर उनकी सहायता से ही उनके पद चिन्हों पर चल नाम रूपी रत्न प्राप्त होता है। परमात्म ज्ञान पाते हैं, विकारों की मैल उतरती है, पांचों बस में हो, अति पवित्र होता, अभिमान दूर होता है, जन्म सफला हो जाता है, प्रभु प्राप्ति संभव हो पाती है, नाम धन खजाना पा निर्वाण पा जाता है, बल्कि अपने प्रियजनों के उद्धार का माध्यम भी बन जाता है। गुरु तो साधुजनों पर बलिहार जाते हैं, बारंबार कुर्बान जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का विवरण देते हुए परिचायक लक्षणों पर भी प्रकाश डालते हैं। ब्रह्म ज्ञानी निर्लिप्त अछूता सा कमल के समान बीच जल में रहकर भी भीगता नहीं, अर्थात मोह माया के बंधनों से मुक्त, दोष रहित, प्रकाशमान, अमृतमय, उज्जवल अस्तित्व वाला, अभिमान रहित, सूझवान, समदृष्टिवान, ज्ञान ही जिसका भोजन है, सदा आनंदित, अविनाशी होता है, वह मरण को प्राप्त नहीं होता, अचिंत, चिंता रहित, उसकी आस्था, भरोसा, विश्वास उसी एक परमात्मा पर होता है।
उसकी रजा हुक्म में रहता है। वह तो निरंकार का रूप ही हो जाता है। उसका भेद जानने में नहीं आता। बेशकीमती होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, बड़े भाग्य से उनके दर्शन उपलब्ध होते हैं। नानक जी तो नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं ब्रह्म ज्ञानी की। ब्रह्म ज्ञानी तो बस एक प्रभु रंग में ही रत रहता है। प्रभु नाम ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसका भेद और अंत कोई नहीं पा सकता। वह तो पूर्ण पुरुष है, अनाथ का नाथ, सबके ऊपर कृपा का हाथ रखता है, धनाढ्य है। वह तो खुद ही पार ब्रह्म होता है। हृदय में प्रभु नाम धारण कर सभी को परमात्म रूप में ही देखता है। गुरु अपरस की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता की संक्षिप्त व्याख्या कर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो जेवा से झूठ नहीं कहता, कानों से निंदा श्रवण नहीं करता, नेत्रों से परप्रिय रूप नहीं देखता, विनम्र, अपने को सबसे कम मंदा समझता है, इंद्रिय चित्त, 5 दोषों से रहित, वह तो करोड़ों में कोई एक अपरस होता है। और वैष्णव किसे कहा जाता है, उस संदर्भ में भी वचन करते हैं। निष्काम कृत करता है। वैष्णव फल की इच्छा नहीं रखता। भक्ति संकीर्तन में रत गोविंद का सिमरन करता है तन मन से। खुद नाम जपता, दूसरों से भी नाम जपाता, यानी प्रेरित करता है। वे वैष्णव तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय चित्त संयमी, प्रभु दर्शनों का प्यासा होता है असली पंडित। इस तथ्य को भी सौम्य भाव से कह उठते हैं। भ्रम रहित हो, मन अर्पण कर तन मन से प्रीति करता है प्रभु से। प्रभु कथा हृदय में बसाकर चरण कमलों को स्थापित किए रखता है हृदय में। चारों वर्णों को उपदेश देता है और सच्चा वैष्णव माया से अछूता सदैव प्रभु भक्ति में लीन मगन रहता है। मां के गर्भ में नहीं आता, जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। मुक्त अवस्था निर्वाण पा लेता है। प्रभु गुणगान कर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है, पूर्ण शांति अर्जित कर लेता है। नानक जी कहते हैं, सिमरते सिमरते उस प्रभु जी को जिसका अनंत फैलाव है, जो दयालु है, कण कण में है, निहाल हो जाते हैं, पूर्ण सुखी हो जाते हैं। सभी उस्तत करते हैं उसकी जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। गुरु प्रभु की रची रचना सृष्टि की विभिन्नताओं को सम्मुख रखते हुए कहते हैं, इंसान जन्म मरण के चक्र में भिन्न भिन्न रूप धारण कर धरती पर जन्मता रहता है। पुजारी पंडित बन व्याख्यान करता है, आचार व्यवहारी तीर्थों पर निवास करता है, कभी वनों में भ्रमण, वैरागी उदासीनता में, वेद शास्त्र श्रवण करता तपस्वी होता है, ध्यानस्थ कभी आत्मज्ञानी, कभी तो नाम ध्याता है और कभी अभिमानी अज्ञानी सा कठोर, कभी करुणामयी, कभी माया में लिप्त, कभी सिद्ध जति जोगी हो जाता है, कभी भोगी होता है और कभी पंछी सर्प कीट पतंग बनता, पत्थर होता, कभी वृक्ष जोनी में आता, कभी राजा कभी भिखारी बन जाता, कभी प्रभु भक्ति में नृत्य करता, कभी काम क्रोध में लिप्त रहता, निंदा रत महाक्रोधी, कभी तीर्थों में स्नान करता, कभी साधुओं का संग प्राप्त करता है। मन तन प्रभु नाम में रंगा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य में नकारात्मक विकृत प्रवृत्तियां होती हैं, किसी जन्म में तो किसी जन्म में
मंगलकारी और प्रज्ञापूर्ण। पातालवासी बन सुरंग में निवास पाता, बार बार जन्मता और मरण को प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता है, कभी तो बैठे बैठे ही खाता है, कभी संघर्ष करते करते थकता है। धनवंत, कभी चिंतातुर, प्रभु के हाथ में है सब, जैसे उसकी मर्जी वो रखता है। राम नाम की धुन लगती, उसकी खोज में ही लगा रहता है, कभी आत्म स्वरूप में ही प्रभु को पा जाता है। कभी दर्शनों की प्यास रहती, साधुओं का संग चाहता। नानक जी कहे, वो तो धन्य धन्य है जिस पर वो प्रसन्न हो जाए, जो प्रभु रंग में रंग जाते हैं। कितने ही आकाश ब्रह्मांड हैं। गुरु बताते हैं, सौर मंडल, भूमंडल देश हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र, वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, जख किन्नर पिशाच अवतार राजे, तामसिक सात्विक। ओंकार एक ही है, वे ही है सदा से। कई बार सृष्टि रचता है, फिर अपने में ही समाहित कर देता है। प्रभु से ही उत्पन्न हो, उसी में समा जाते हैं। प्रभु की ही मौज। वह तो पत्थर को भी तार दे, बिना श्वास के बचा लेता है, पतित का भी उद्धार कर देता है। अंतर्यामी प्रभु, गरीब निवाज, उसे जो भाए वही करता है। सब उसके हाथ में है, जैसे चाहे नचाता है। करता तो बस वे प्रभु ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जल थल में व्याप्त नानक जी उस पर बलिहार जाते हैं। सब उसके हुक्म में है, सबों में समाहित समाया हुआ, सर्वव्यापक सार्वभौमिक। कटु शब्दों का प्रयोग कर गुरु अभिमान करने वाले के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पतन की स्थूल सच्चाइयां बताकर जागरूक कर रहे हैं कि राज अभिमान कर नरक का वासी होता है, स्वान की योनि भोगता है। यौवन पर गुमान करने वाला विष्टा का कीड़ा जंत बनता है। धन संपदा का मान करता है, मूर्ख है, अज्ञानी है, गुमान करता है। कुछ भी तिनके के सम्मान, तुच्छ चीज भी साथ नहीं जाती। सेना पर, शक्तियों पर तो एक ही पल में विध्वंस विनाश हो जाता है, समाप्त हो, क्षण भर में स्वाहा हो जाता है। धर्मराज भी सजा देता है, अपने आप को अच्छा भला कहता है तो भलाई उसके निकट ही नहीं आती। गुरु कृपा से अगर अहम अहंकार मिट जाए तो दरगाह में मान पाता है। प्रभु ही सच है, उसका रूप भला है, अति सुंदर अनूप है, उसकी वाणी पवित्र है, निर्मल है, पुनीत है, पूर्ण रूपेण करता वो ही है, सब वो ही कर रहा है। व्यर्थ सिद्ध होते हैं अति उत्तम कार्य भी अगर वो कर्ता भाव में आकर, अहम में आकर किए जाएं। अर्थात पूज्य गुरु जी अहम त्यागने को प्रेरित कर रहे हैं, नितांत सजग करते हैं। ये नितांत ही आवश्यक है और दुर्गति कैसे कैसे होगी घोषित करते हैं। विनम्र होना, नम्रता के भाव में आना, कर्ता भाव त्यागना, जीवन की नश्वरता को, अनित्य बोध को समझना और निष्काम कृत्य करना।